बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी जर्दे की बहुत ही ऑथेंटिक और आसान सी रेसिपी। अक्सर लोगों से जर्दा खराब हो जाता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टेक्निक से बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बिल्कुल बाजार जैसा देगी तैयार होगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलिए चलकर देखते हैं कैसे तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो सेला चावल। आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं, लेकिन ज़र्दा सेले में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैंने लिया है थोड़ा सा नारियल, थोड़े बादाम मैंने लिए हैं, इनको उबालकर मैं इनका छिलका उतार लूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब इलायची इसमें जाएगी। इसे भी मैं अच्छे तरीके से कूट लूँगी और इसके दाने बाहर निकाल लूँगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जाएँगी जो मैं आपको साथ-साथ आगे चलकर बताती रहूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे डबल पानी में भिगो दिया है। अब मैं इसे कम से कम 6 घंटे के लिए भिगोऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 6 घंटे के बाद चावल अच्छे तरीके से भीग गए हैं। नारियल को भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और बादामों को भी मैंने मोटा काट लिया है। इलायची को मैंने इस तरीके से कूट लिया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने ली है 1 किलो चीनी। आप चाहें तो 3 पाव भी ले सकते हैं, और घी हस्बे ज़रूरत। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये पानी तेज़ गर्म हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जर्दे का रंग, तकरीबन 1 टीस्पून, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर मैं इसमें ऐड कर दूंगी भीगे हुए चावल। और अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से उबाल लूंगी, जैसा हम नॉर्मली चावलों को उबालते हैं। पानी मैंने इसमें कम ही रखा है, जितना नॉर्मली चावलों को चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, और ये देखिए ये 70% तक डन हो गए हैं। अब मैं इन चावलों को स्टेन कर लूँगी और नेक्स्ट इनको दम देने की तैयारी कर लूँगी। तो व्यूअर्स, मैं सबसे पहले कढ़ाई में चीनी की तह लगाऊंगी। थोड़ी सी चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची डालूंगी। उसके ऊपर मैं डालूंगी 2 चम्मच घी। आपने इस रेसिपी में घी ही इस्तेमाल करना है। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी ये उबले हुए चावल। इसी तरीके से तह लगाते हुए मैं पूरी कढ़ाई को भर लूँगी। चीनी आप चाहे तो 3 पाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जर्दे में बराबर की चीनी ही जाती है। अगर आप इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे तो आपका जर्दा अक्सर ख़राब होने का खतरा रहेगा। अगर आप जर्दा मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपका जर्दा यकीनन कभी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ फूड कलर, जो भी आप पसंद करें। अगर आप ना डालना चाहें तो इसको येलो कलर का भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं देगी बना रही हूँ तो इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी। थोड़ा सा रेड, थोड़ा ग्रीन और थोड़ा ऑरेंज कलर मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे ढककर धीमी आंच पर 40 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने 20 मिनट के बाद दम को खोल लेना है और इन चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि 20 मिनट में चीनी पिघल जाती है और हम चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि शीरा तमाम चावलों में एक जान हो जाए। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं फिर से 20 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो खोया डाल के भी दम दे सकते हैं, लेकिन मैं एंड में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से चावल कितने अच्छे तैयार हुए हैं। ये बेहतरीन तरीके से गल गए हैं। अभी कुछ चीज़ें इसमें और भी जाएंगी जो मैं सर्विंग के टाइम इसमें ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अगर आपको सिंगल सर्विंग करनी हो तो इस तरीके से प्लेट में ज़र्दा डाल दीजिए और ऊपर से थोड़ी सी मेवों की गार्निशिंग कर देंगे हम, और थोड़ा सा खोया और गुलाब जामुन। ये देखिए सिंगल सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश में आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप इसे डिश में भी सेट कर सकते हैं। आप दावत वगैरह में बनाइए, कोई भी नहीं पहचानेगा कि आपने घर पर तैयार की हैं। बिल्कुल देग वाला जायका आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक और आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।